विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य में विक्रमादित्य नामक एक बुद्धिमान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिन्हें संक्षेप में विक्रम कहा जाता था। उनकी बहादुरी, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए वे प्रसिद्ध थे। एक दिन एक शक्तिशाली और रहस्यमयी साधु उनके पास आए और उनसे मदद मांगी। साधु ने उनसे एक श्मशान में स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ से लटके एक शव को लाने का अनुरोध किया। यह कोई साधारण शव नहीं था, इस पर एक बेताल नामक आत्मा का अधिकार था। साधु ने बताया कि विक्रम को उस शव को बिना कोई शब्द बोले लाना होगा। यदि वे बोले तो शव वापस पेड़ पर लटक जाएगा और विक्रम को फिर से उसे लाने के लिए शुरू से कोशिश करनी पड़ेगी। राजा विक्रम ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने संकल्प और इच्छा शक्ति में दृढ़ थे। जब विक्रम ने बेताल को अपनी पीठ पर उठाया तो बेताल ने समय बिताने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू किया। बेताल की कहानियाँ साधारण कहानियाँ नहीं थीं, बल्कि वे नैतिक उलझनों और कठिन प्रश्नों से भरी हुई थीं। प्रत्येक कहानी के अंत में बेताल विक्रम से एक प्रश्न पूछता, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को चुनौती मिलती। बेताल ने एक शर्त रखी थी, अगर विक्रम को उत्तर पता होता लेकिन वह नहीं बोलते तो उनका सिर टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन अगर वे बोले तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा और विक्रम को उसे दोबारा पकड़ना होगा। बेताल ने एक बुद्धिमान राजकुमारी चित्रांगदा की कहानी सुनाई, जो विवाह योग्य थी। 3 योग्य और नोबल युवक अमृत, बुद्ध और चंद्र उससे विवाह करना चाहते थे। सभी तीनों अच्छे और योग्य थे, लेकिन उनकी विशेषताएं अलग अलग थीं। अमृत औषधियों में निपुण था, बुद्ध शास्त्रों का झाता और विद्वान था, और चंद्र बहादुर और वीर था। एक दिन अचानक राजकुमारी की मृत्यु हो गई, जिससे तीनों युवक दुखी हो गए। अमृत ने अपने औषधीय कौशल से राजकुमारी को जीवित कर दिया। बुद्ध ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पवित्र मंत्रों का पाठ किया, और चंद्र ने पूरे अनुष्ठान के दौरान उसके शरीर की रक्षा की। जब राजकुमारी जीवित हो गई तो सवाल उठा, इन तीनों में से कौन उससे विवाह करने का सबसे योग्य है? बेताल ने यह पहेली राजा विक्रम के सामने रखी और उत्तर की मांग की। कुछ क्षण विचार करने के बाद विक्रम ने उत्तर दिया, अमृत ने राजकुमारी को जीवन दान दिया है, इसलिए वह सबसे अधिक योग्य है। यद्यपि अन्य दोनों ने भी योगदान दिया, अमृत के प्रयासों ने सीधे तौर पर राजकुमारी को पुनर्जीवित किया, और इस कारण वह उसका उचित वर होना चाहिए। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा। उनके कंधे से फिसलकर फिर से पेड़ पर जा लटका, जिससे विक्रम को फिर से शुरुआत करनी पड़ी। यह चक्र बार बार चलता रहा। हर बार विक्रम को बेताल को पकड़ना पड़ता और बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता। प्रत्येक कहानी नैतिक उलझनों से भरी होती और विक्रम को अपनी बुद्धिमानी और निर्णय क्षमता का प्रयोग करके सही उत्तर देना पड़ता। विक्रम को यह पता होते हुए भी कि उत्तर देने पर बेताल भाग जाएगा, वे सत्य और न्याय को सबसे ऊपर मानते थे और हर प्रश्न का उत्तर देते थे। इन कहानियों के माध्यम से बेताल विक्रम की न्यायप्रियता, मानव स्वभाव की समझ और सही गलत का भेद करने की क्षमता को परखता रहा। कहानियाँ प्रेम, त्याग, चालाकी और विश्वासघात के बीच घूमती रहीं। प्रत्येक में नैतिकता और कर्तव्य का अलग अलग प्रश्न था। कई प्रयासों के बाद बेताल ने अपनी आखिरी कहानी सुनाई। यह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा की कहानी थी, जिसे एक साधु ने एक अंधेरे अनुष्ठान के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए कहा। अनुष्ठान को सफल होने के लिए साधु को एक बहादुर और निस्वार्थ राजा की आवश्यकता थी, और राजा ने अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राण देने के लिए सहमति जताई। कहानी समाप्त होने पर बेताल ने खुलासा किया कि यह कहानी वास्तव में राजा विक्रम और उसी साधु के बारे में थी, जिसने विक्रम को शव लाने के लिए भेजा था। बेताल ने साधु की सच्ची मंशा उजागर की और विक्रम को चेतावनी दी कि यदि वे शव को साधु के पास ले गए तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। यह जानकारी पाकर राजा विक्रम ने साधु का सामना किया और उसकी चालाकी को समझते हुए उसके बुरे इरादों को विफल कर दिया। इस प्रकार विक्रम ने इस चक्र को तोड़ दिया और बेताल को उसके श्राप से मुक्त किया। कहानी से सीख विक्रम और बेताल की यह कहानी हमें बुद्धिमानी, बहादुरी और न्याय के बारे में कई सबक सिखाती है। राजा विक्रम की दृढ़ता और नैतिकता ने उन्हें हर चुनौती से पार पाने और अंततः बुराई पर विजय पाने में मदद की। कहानियाँ यह भी दर्शाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अंत में
विक्रम की लगन ने उन्हें नई बुद्धि के साथ उनके राज्य में वापस लौटने का अवसर दिया और वे एक नायक बनकर उभरे जिन्होंने अपने साहस और धर्मप्रियता से अंधकारमय शक्तियों को पराजित किया।